आज मुझे ये बात पता चली है कि ऐसा ही नहीं है कि वो कमेंट केवल मेरे ही पास आए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे रिएक्शन वीडियो बनाने वाले चैनलों पर आए हैं वो कमेंट। वीडियोज़ पर जाकर जब मैंने देखा तो मैंने ये चेक किया कि आखिर मेरे पास जो कमेंट किए थे उनमें और दूसरे वीडियोज़ पर जो कमेंट किए गए हैं उनमें क्या समानता है, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने दूसरे वीडियो पर कमेंट चेक किए जाकर तो वहाँ पता लगा कि कुलदीप नाम की आईडी से भी कमेंट आ रहे हैं। नवीन पूनम के देवर का नाम है, तो नवीन नाम की आईडी से भी कमेंट आए हैं। और इसके अलावा एक आईडी और है भूपेंद्र नाम की, उससे भी कमेंट आए हैं। अब साथियों मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये भूपेंद्र नाम की जो आईडी है ये वही आईडी है जिस पर वो वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें ये बात कही जा रही थी इंस्टाग्राम पर कि शिवानी अब क्यों नहीं बोलती है इस मामले में, आखिर ये सब क्या हो रहा है, गोरेलाल जो अपना सामान वापस ले जा रहे हैं पूनम कुमारी का मायके में, तो अब इस पर शिवानी वीडियो क्यों नहीं बनाती। अब सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये तीनों आईडी एक ही जगह से ऑपरेट हो रही हैं। अब चाहे ये पूनम के हस्बैंड खुद कर रहे हों मैसेज सब जगह पर, या उनके देवर कर रहे हों, या ये भूपेंद्र नाम का जो शख्स है ये कर रहा हो, लेकिन ये सब हो एक ही जगह से ऑपरेट रही हैं। और साथियों रही शिवानी की बात, इन्होंने मेरे वीडियो पर जो कमेंट किया था उसमें कहा था कि इसमें शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है, तो फिर ये भूपेंद्र नाम की आईडी से जो वीडियो बनाया गया था इसका सवाल मैंने कल भी उठाया था ये सवाल कि फिर उस वीडियो का क्या मतलब है जिसमें यह कहा जा रहा है कि शिवानी अब क्यों नहीं वीडियो बनाती। क्योंकि ये चीज़ तो पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि कुलदीप, नवीन और भूपेंद्र ये तीनों आईडी एक ही जगह से ऑपरेट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी पूरी जानकारी इन सभी लोगों को है और इनके संज्ञान में ही वो वीडियो डाला गया जिसमें शिवानी का नाम लिया गया। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि शिवानी को डिफेम करना, शिवानी को बदनाम करना इतना आसान नहीं है, और ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा ठोस प्रमाण की आवश्यकता है, ठोस सबूत की आवश्यकता है, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिगर की आवश्यकता है। क्योंकि उसके बाद में जनता का जो आक्रोश दिखाई पड़ता है उसको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर इन्होंने ये फैसला किया और मेरे वीडियो पर ये कमेंट किया कि इसमें शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है। और ये पहले तो वीडियो बनाकर डाल चुके थे, लेकिन जब इनको एहसास हुआ कि शिवानी को इसमें बीच में लाना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तब इन्होंने ऐसा काम किया। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों कल मैंने जो वीडियो डाला था वो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें मैंने बताया था कि गोरेलाल भाई की भतीजी पूनम की ससुराल से मेरे पास कुछ कमेंट आए थे जो पूनम के पति हैं उनकी आईडी थी, लेकिन उस पर यह लिखा था कि मैं पूनम का देवर बोल रहा हूँ, इस तरह से कमेंट आए थे। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये केवल मेरे ही पास कमेंट आए हैं, इसीलिए मैंने कल की वीडियो में कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंस्टाग्राम के अलावा पूनम की ससुराल से किसी ने कोई मैसेज किसी के पास किया हो और अपनी बात रखी हो। तो कल तक साथियों ऐसा ही था, क्योंकि उससे पहले कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं ऐसा आया था जिसमें यह बताया गया हो कि पूनम की ससुराल वालों ने कहीं पर कोई मैसेज किए हों। लेकिन साथियों आज मुझे ये बात पता चली है कि ऐसा ही नहीं है कि वो कमेंट केवल मेरे ही पास आए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे रिएक्शन वीडियो बनाने वाले चैनलों पर आए हैं वो कमेंट, और कहीं कहीं पर जो है कुछ भाषा उनकी अभद्र तरीके की रही, कहीं कहीं पर भाषा सही रही। हालांकि मेरे पास जो कमेंट आए थे वो संयमित भाषा में थे, उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन साथियों जो मैंने कमेंट पढ़े हैं अन्य वीडियोज़ पर जाकर जब मैंने देखा तो मैंने ये चेक किया कि आखिर मेरे पास जो कमेंट किए थे उनमें और दूसरे वीडियोज़ पर जो कमेंट किए गए हैं उनमें क्या समानता है, कोई अंतर तो नहीं है। तो साथियों जब मैंने दूसरे वीडियोज़ पर जाकर वो कमेंट चेक किए हैं तो पता चला है कि कल जो मैंने बात की थी कि कुलदीप नाम की आईडी से मेरे पास कमेंट आए थे और ये कहा गया था कि मैं उनका देवर बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने दूसरे वीडियो पर कमेंट चेक किए जाकर तो वहाँ पता लगा कि कुलदीप नाम की आईडी से भी कमेंट आ रहे हैं। इसके अलावा सुनने में यह आया है कि कुलदीप और नवीन ये दो भाई हैं, मतलब नवीन पूनम के देवर का नाम है, तो नवीन नाम की आईडी से भी कमेंट आए हैं। और इसके अलावा एक आईडी और है भूपेंद्र नाम की, उससे भी कमेंट आए हैं। अब साथियों मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये भूपेंद्र नाम की जो आईडी है ये वही आईडी है जिस पर वो वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें ये बात कही जा रही थी इंस्टाग्राम पर कि शिवानी अब क्यों नहीं बोलती है इस मामले में, आखिर ये सब क्या हो रहा है, गोरेलाल जो अपना सामान वापस ले जा रहे हैं पूनम कुमारी का मायके में, तो अब इस पर शिवानी वीडियो क्यों नहीं बनाती। तब साथियों मैंने कल ये कहा था कि पता नहीं ये कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कुलदीप की आईडी से अगर इसकी आईडी अटैच है तो इसका मतलब उनका कोई परिचित ही होगा। लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये तीनों आईडी एक ही जगह से ऑपरेट हो रही हैं। अब चाहे ये पूनम के हस्बैंड खुद कर रहे हों मैसेज सब जगह पर, या उनके देवर कर रहे हों, या ये भूपेंद्र नाम का जो शख्स है ये कर रहा हो, लेकिन ये सब हो एक ही जगह से ऑपरेट रही हैं। अब साथियों एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही है कि ये सबकी आईडी पर जाकर जो कमेंट किए जा रहे हैं और अपने पक्ष में ये जो सफाई दे रहे हैं, बात बता रहे हैं और पूरी तरीके से टारगेट गोरेलाल भाई को कर रहे हैं, तो इससे इनका क्या मकसद हल हो सकता है। इससे तो सीधी एक बात यही साबित होती है कि गोरेलाल भाई शिवानी के साथ में रहते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी भी कम नहीं है। जिस तरह लोग शिवानी को पसंद करते हैं, गोरेलाल भाई के व्यक्तित्व को देखते हुए लोग उनको भी उतना ही पसंद करते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि इस समय अरियारी में आप लोग देख ही रहे हैं कि एक खानदान पूरी तरह से यूट्यूबर बना हुआ है, उसमें छोटे से लेकर बड़ा हर मतलब जो है बच्चे से लेकर बूढ़ा तक यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है या बन चुका है और अभी आगे बनेगा भी। तो शिवानी की वीडियो में आने का इतना लाभ जब उन लोगों को मिल रहा है तो गोरेलाल भाई का तो नेम और फेम तो होना ही है, और मुझे लगता है उनके इसी नेम और फेम को बदनाम करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके नेम और फेम को ख़राब करके अपनी आईडी, अपने
कहना चाहिए चैनल को चमकाना चाहते हैं या अपने फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं। वरना ये जो घटना हुई है इसमें गोरेलाल का क्या मतलब रोल है? रोल केवल इतना ही है कि वो पूनम और प्यारेलाल के चाचा हैं। इसके अलावा मतलब पूनम और प्यारेलाल उनके भैया के मतलब बच्चे हैं। तो इन लोगों को अगर कुछ कहना ही है, कुछ टारगेट करना भी है या अपनी कोई बात रखनी है तो उनके मतलब पूनम और प्यारेलाल के पिताजी और माताजी के लिए बोलें। ये गोरेलाल भाई को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो इसका मुझे तो एक ही मतलब समझ में आता है कि कहीं न कहीं ये जो है गोरेलाल भाई की छवि को ख़राब करने की एक कोशिश है या फिर उनके ज़रिए अपने आप को चमकाने की कोशिश है। अब साथियों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आखिर इन सब चीज़ों को या पूनम की शादी में दिए हुए दहेज के सामान को वापस लाने की वजह क्या थी। तो साथियों, धीरे-धीरे से वो वजह पूरी तरीके से स्पष्ट होती भी जा रही है और जिस हिसाब से ये लोग हर किसी की वीडियो पर जाकर कमेंट कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि जो चीज़ें हम लोगों ने जो कयास लगाए थे या जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं कि कुछ वजह ऐसी रही थी जिसकी वजह से गोरेलाल भाई वो पूरा सामान वापस ले आए और वो वजह ये थी कि ये लोग जो हैं लापरवाही इन्होंने दिखाई थी प्यारेलाल के इलाज में या प्यारेलाल को अस्पताल पहुँचाने में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ये है कि कहीं न कहीं इन लोगों को पैसे से थोड़ा ज़्यादा ही मोह है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पार्लर वाली गीता जी ने भी अपने वीडियो में बताई और दूसरे वीडियो में, बल्कि ये कहें कि आज उन्होंने जो वीडियो डाला उसमें उन्होंने ये चीज़ और स्पष्ट कर दी कि उस दिन घर पर जब सारी लेडीज़ें इकट्ठी हुई थी गोरेलाल भाई के घर पर, तो वहाँ पर इनके लगातार फ़ोन आ रहे थे पूनम के हस्बैंड के, उनके देवर के। तो पूनम की जो माताजी हैं उन्होंने मतलब यहाँ तक कह दिया कि हमें किसी से बात नहीं करनी है, हम किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे और हमें इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। तो कहने का मतलब है कि गोरेलाल भाई और उनके परिवार में, उनके भैया भाभी के मन में कितना आक्रोश है इन लोगों के प्रति या पूनम के ससुराल वालों के प्रति। तो जाहिर सी बात है कि ये आक्रोश कभी एक तरफा नहीं होता है, जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वाद विवाद होता है तभी होता है। अब ये वाद विवाद की वजह क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ अपनी मतलब कमेंट में ये लोग नहीं बता रहे हैं पूनम के ससुराल वाले, केवल इतना कह रहे हैं कि गोरेलाल चाचा जो है पूरा सामान लेकर चले गए। और साथियों, रही शिवानी की बात, इन्होंने मेरे वीडियो पर जो कमेंट किया था उसमें कहा था कि इसमें शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है। तो फिर ये भूपेंद्र नाम की आईडी से जो वीडियो बनाया गया था, इसका सवाल मैंने कल भी उठाया था ये सवाल कि फिर उस वीडियो का क्या मतलब है जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिवानी अब क्यों नहीं वीडियो बनाती, क्योंकि ये चीज़ तो पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि कुलदीप, नवीन और भूपेंद्र ये तीनों आईडी एक ही जगह से ऑपरेट हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी पूरी जानकारी इन सभी लोगों को है और इनके संज्ञान में ही वो वीडियो डाला गया जिसमें शिवानी का नाम लिया गया। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि शिवानी को डिफेम करना, शिवानी को बदनाम करना इतना आसान नहीं है और ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा ठोस प्रमाण की आवश्यकता है, ठोस सबूत की आवश्यकता है और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिगर की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद में जनता का जो आक्रोश दिखाई पड़ता है उसको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर इन्होंने ये फैसला किया और मेरे वीडियो पर ये कमेंट किया कि इसमें शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है। और ये पहले तो वीडियो बनाकर डाल चुके थे, लेकिन जब इनको एहसास हुआ कि शिवानी को इसमें बीच में लाना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तब इन्होंने ऐसा काम किया कि ये कमेंट करके मेरे पास बात बताई कि इसमें शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है। और गोरेलाल भाई को डिफेम करने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो उसका तो साथियों एक ही मकसद केवल दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग गोरेलाल भाई के जरिए अपनी आईडी चमकाना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं और उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग सही हैं, पूनम और उसके मायके वाले या गोरेलाल भाई या उनके परिवार के लोग ये अपनी जगह पर गलत हैं, हम सही हैं। उसके बाद में साथियों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि अब बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा और कुछ हद तक तो खुलासा गीता जी के वीडियो से ही हो चुका था, उसकी बात तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा साथियों, जब मैंने कल वीडियो डाला था तो इस पर एक हमारे भाई हैं, दीपक गुंजन ऑफिशियल नाम से उनकी आईडी है, तो उन्होंने कमेंट करके बताया कि वो जो है गोरेलाल भाई से मिलने गए थे, संडे का दिन था, तो शिवानी से, अभिषेक से गोरेलाल भाई सबसे मिलने गए थे और उन्होंने गोरेलाल भाई से पर्सनल मिलकर जो है ये सारी जानकारी ली है और उन्होंने मेरे पास कमेंट करके ये बात बताई कि मुझे पता चल चुका है और गोरेलाल भाई ने यह चीज़ बताई है कि आखिर वजह क्या थी। तो साथियों, मैंने उनको रिप्लाई में ये भी कहा था कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया, अब सारी चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी और जब आप गोरेलाल भाई से खुद मिलकर आ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपको जो बात पता लगेगी वो ही बिल्कुल सत्य होगी। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो आज वीडियो डालेंगे और सत्यता बताएंगे। हालांकि उन्होंने वीडियो डाला, लेकिन इस विषय में उन्होंने अभी कोई चर्चा नहीं की है। हो सकता है वो आगे आने वाले वीडियो में इस बात की चर्चा करें कि गोरेलाल भाई से उनकी क्या बात हुई, लेकिन आज जो वीडियो उन्होंने डाला है उसमें केवल इन्होंने इतनी बात बताई है कि हाँ, हम गोरेलाल भाई से मिले हैं और उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे क्या हुआ था और किस वजह से ये सारा सामान वापस लिया गया। तो उम्मीद है कि जब आगे उनका वीडियो आएगा तो हम लोगों को और ज़्यादा ठोस प्रमाण मिल सकेंगे कि आखिर वजह क्या थी और किस कारण से गोरेलाल भाई ने वो सारा सामान वापस लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि उनका वीडियो कल आएगा, तो जैसी अपडेट होगी उस चीज़ के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा साथियों, आज मैंने शिवानी का वीडियो देखा तो उसमें शिवानी जो है हाई कोर्ट गई हुई थी और साथियों वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताई है कि मुकदमे के चक्कर में हाई कोर्ट आए हैं और ये वही पुराना मुकदमा है। हालांकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं बताया, लेकिन जानते तो सभी हैं कि शिवानी ने किस मुकदमे की बात की है और किसके साथ में उनका विवाद हुआ था। तो धीरे धीरे ये चीज़ अब हाई कोर्ट तक पहुँच गई। हालांकि शिवानी ने ये बात भी कही कि जिस प्रकार से उनके खिलाफ कंट्रोवर्सीज की जा रही थी और जिस प्रकार से लोग उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कदम ज़रूरी था और
ये भी कहा है कि इस कदम को उठाने के बाद में कंट्रोवर्सी काफ़ी हद तक शांत हो चुकी है। लेकिन मुझे साथियों ऐसा लगता है कि ये जो प्रकरण हाई कोर्ट पहुँच गया है, अगर ये अपने यहाँ ही निपट जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। हर चीज़ अपने ही टाइम पर निश्चित होती है, तो जो कुछ होना था वो हो गया और मुझे लगता है इसमें गीता जी कहीं न कहीं बलि का बकरा बन गई। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वो इन सब चीज़ों से निकल जाएँ। और शिवानी और अभिषेक भाई से भी अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा लंबा ना खींच के, उनको जो आपने सबक देना था वो सबक तो मेरे हिसाब से मिल ही गया है और इस समय वो परेशान भी चल रही हैं, तो उनकी स्थिति को देखते हुए उन पर थोड़ा जो है ध्यान दिया जाए। मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी साथियों ये चीज़ तो सही है कि ये कदम उठाने के बाद में मतलब लोगों के अंदर भी इस चीज़ का हौसला आएगा कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया पर जो आप लोगों को गंदे तरीके से लोग कमेंट करते हैं या गंदे तरीके से आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, गंदे तरीके से आप लोगों को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग उनके खिलाफ कानून का सहारा ले सकते हैं। शिवानी ने इसका एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण पेश किया है। लेकिन ये है कि मैं ये भी चाहूँगा कि सज़ा जो है केवल उन्हीं को मिले जो वाक़ई में इस चीज़ के हकदार हों, और जो गलत तरीके से किसी भूलवश या अज्ञानता के कारण इसमें फँस गए हैं तो उनके साथ में रियायत बरती जाए। मैं तो यही कहूँगा। इसके अलावा साथियों अब कल के वीडियो में सारी अपडेट क्लियर हो जाएगी और इस शंका का समाधान हो जाएगा कि आखिर किस वजह से गोरेलाल भाई को डिफेम किया जा रहा है और गोरेलाल भाई ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। बाकी अब ये चीज़ तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि गोरेलाल भाई ने जो भी कदम उठाया है या जो भी अपना सामान वापस लेकर आए हैं तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और अब सभी लोग लगभग ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया, क्योंकि साथियों होता ऐसा है कि जब कोई आदमी गलत होता है या गलत करता है तो वो अपनी सफाई देने के चक्कर में या अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कुछ इतना ज़्यादा ओवर कर जाता है कि उसकी सारी गलतियां खुद ही सामने आ जाती हैं। जैसे कि धीरे धीरे अब हो रहा है, जनता में ये चीज़ पहुंच रही है, धीरे धीरे पर लोगों को पता चल रहा है कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो साथियों आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए, और शिवानी जो हाई कोर्ट तक पहुंची हैं तो अब इस मामले में आगे क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? होगा तो वही जो कानून चाहेगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। इसके अलावा साथियों मुझे दीपक भाई के वीडियो का तो इंतजार रहेगा ही, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे कि आखिर गोरेलाल भाई से उनकी क्या बातचीत हुई। तो आप लोग साथियों क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। मिलूंगा जल्द ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।